दिव्यता और भक्ति के सुरों से सजी इस यात्रा में स्वागत है आपका वॉइस ऑफ वृंदावन में, जहां हर कथा में गूंजती है श्री कृष्ण की बांसुरी और राधा रानी के प्रेम की मधुरता। आज की इस कथा में हम सुनेंगे एक ऐसी घटना जो हमें सिखाती है कि प्रभु श्री कृष्ण का करुणामय स्वभाव हर आत्मा को पवित्र कर सकता है। कथा है दुर्योधन की पत्नी भानुमति की, जो एक भूल के क्षण में पाप के द्वार पर पहुंची, लेकिन कृष्ण की करुणा ने उसे भक्ति के मार्ग पर लौटा दिया। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। वो एक बहुत ही सुंदर कन्या थी और जब कृष्ण दुर्योधन के महल में मेहमान बनकर आए तब वो सिर्फ 17 साल की थी। दुर्योधन ने एक षड्यंत्र रचा जिससे कृष्ण को नशे की हालत में लाकर कोई वादा करा लिया जाए। उसने सभी तरह की व्यवस्थाएं की और इस बात का खास ख्याल रखा कि भोज में खूब अच्छी मात्रा में शराब भी हो। दुर्योधन के दोस्त भी आए और सभी ने इतनी शराब पी कि वे सब नशे में धुत्त हो गए, पर कृष्ण ने अपने आप को शांत रखा और वे हर किसी को खुश करते रहे। इस सारे हंगामे में भानुमति ने भी कुछ ज्यादा ही पी ली, जितनी वो पी सकती थी उससे भी ज्यादा। वो एक युवा कन्या थी और उसे इन चीजों की आदत नहीं थी, तो वो नशे में बहकने लगी। कुछ समय बाद सभी लोग बहकने लगे और चीजें काबू से बाहर जाने लगी। भानुमति अपने पर काबू खो बैठी। वो कृष्ण से लिपट गई और उनके लिए अपनी इच्छा प्रकट करने लगी। कृष्ण ने उसे किसी शिशु की तरह संभाला और वे समझ गए थे कि स्थिति खराब हो चुकी थी। वे समझ गए थे कि भानुमति अगर कुछ गलत कर बैठी तो बाद में संभाल नहीं पाएगी और हस्तिनापुर की रानी का गौरव कलंकित हो जाएगा। इसलिए कृष्ण उसको उठाकर महल के अंदर ले गए और उसकी सास गांधारी के कक्ष में जाकर उनके हवाले कर दिया। अगले दिन सुबह जब भानुमति को पता चला तो वो कृष्ण के प्रति सम्मान और कृतज्ञता से भर गई कि उन्होंने उसे बचा लिया था। तब से वो कृष्ण की भक्त बन गई। यह थी कथा भानुमति और भगवान श्री कृष्ण की लीला, जिसने हमें सिखाया कि सच्चा भक्त वही है जो प्रभु की करुणा को पहचान लेता है। जीवन में भले ही भूल हो जाए, पर यदि हृदय में श्रद्धा बची रहे तो कृष्ण उस भूल को भी मोक्ष का मार्ग बना देते हैं। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे साझा करें ताकि यह भक्ति का संदेश और अधिक आत्माओं तक पहुंचे। फिर मिलेंगे वॉइस ऑफ वृंदावन के अगले एपिसोड में, नई कथा, नई प्रेरणा और वही दिव्य भक्ति के स्वर के साथ। जय श्री राधे कृष्ण।